Good morning students. Beta, as you know that we are doing our poverty chapter, and today's topic of discussion of today's video lecture in your poverty chapter is beta. So today's topic is causes of poverty. Causes of poverty. आज की क्लास में बेटा हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट आर द causes ऑफ पॉवर्टी. इसको हम दो हेड्स के अंदर पढ़ेंगे, अंडर टू डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर पढ़ेंगे causes. कैटेगरी वन, जो कैटेगरी वन है बेटा उसमें हम पढ़ेंगे पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट of the Indian इकोनॉमी. एक तो डेवलपमेंट के हिसाब से पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है. दूसरा जो है आपका उसमें हम पढ़ेंगे कैटेगरी टू के हिसाब से. कैटेगरी टू जो हमें डिफाइन करेगी सम causes of poverty, and that is beta poverty with reference to unequal distribution ऑफ इनकम. देखो पॉवर्टी के क्योजेज, पॉवर्टी के जो क्योजेज है बेटा वो कई तरह के होते हैं, ठीक है. लेकिन हम जो इस चैप्टर में है पॉवर्टी के क्योजेज पढ़ेंगे दो हिसाब से. नंबर एक जिसमें हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो अंडर डेवलपमेंट स्टेट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. दूसरा हम पढ़ेंगे एज पर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जो इंडिया में बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, लोगों के पास जो इनकम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो अनइक्वल है. कैसी हैं वो? अनइक्वल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू गिव द हेडिंग्स. पहले मैं आपको हेडिंग्स देती हूँ ताकि आप दोनों चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे. उसके बाद मैं हेडिंग्स को एक्सप्लेन करूँगी बेटा, ठीक है. After that I will be explaining you the headings. So the first heading under this is low level of national product. जो हमारी कंट्री का नेशनल प्रोडक्ट है वो बहुत लो लेवल का है, लेवल उसका लो है. सेकेंड इज लो रेट ऑफ ग्रोथ. इंडिया का जो ग्रोथ रेट है बेटा वो वेरी लो है, बहुत कम है. लो मीन्स कम. थर्ड इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. थर्ड में क्या है, जो पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर है बेटा वो बहुत ज़्यादा है. पॉपुलेशन का प्रेशर जो है इंडिया में, क्योंकि 1,130 करोड़ लाख जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है बेटा. देन इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. महंगाई जो है
जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना बेटा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, वो सब चीज़ें। तो बच्चा महंगाई जो है वो एक अपना स्पाइरल बनाती रहती है। स्पाइरल मतलब बढ़ाती रहती है उसको, गोल 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 वो बढ़ता रहता है। तो वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा रीजन है पॉवर्टी का। देन इज योर क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट and underemployment clear beta? Then the last one is then the sixth one is कैपिटल डेफिशिएंसी। अभी इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। कैपिटल डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद इसका जो इसी का सेवेंथ है बेटा, इसके बाद वाला सेवेंथ में यहाँ लिख रही हूँ। दैट इज योर लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंट्रीप्रेन्योर्स। जो एट्थ वन है बेटा, दैट इज योर आउटडेटेड सोशल institutions. Then is your ninth one is your lack of infrastructure. क्लियर है बेटा? ये जो 9 आपके सामने लिखे हुए हैं, ओके बेटा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने ये जो 9 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये किसके हैं? कैटेगरी 1 के हैं। किसके बेटा ये 9 पॉइंट्स? दीज आर ऑफ कैटेगरी 1। इसके बाद बेटा जो कैटेगरी 2 है वो हम जब इसको एक्सप्लेन कर देंगे इन 9 को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज 9 पॉइंट अंडर कैटेगरी 1। ओके बच्चा? ओके। सो just see, the first one was low level of national product, low level of national प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? अब जो ये आपका लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें क्या है मेन कि एनएनपी ऑफ इंडिया, एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो एनएनपी है बच्चे, दैट इज वेरी लो, इट इज वेरी लो as compared to
as compared to size of as compared to size of India's population। अब देखो ये एनएनपी तो कम है ही बेटा। अब इस एनएनपी के कम होने के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम है, इसकी वजह से जो पीसीआई है, पीसीआई मीन्स पर कैपिटा इनकम, it is also very low, it is also very low। ये जो पीसीआई है बेटा ये भी बहुत कम है। एज पीसीआई इज लो, जैसे कि ये पीसीआई लो है, एज पीसीआई इज लो our country falls under category of poorest countries as per UNO means United Nation Organization, United Nation Organization norms। ठीक है बच्चे, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया का है ना बेटा, वो नेशनल प्रोडक्ट है, जो एनएनपी जो है, जो आपने मैक्रो में पढ़ा था, वो बहुत लो है। अब उसके लो होने के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लो हो गया। और पर कैपिटा इनकम इतना लो है कि जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है बेटा, कौन सी कैटेगरी में लाई करता है? फॉल मीन्स लाई, गिरना नहीं, फॉल मीन्स लाइज, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज एज पर यूएनओ नॉर्म्स। नॉर्म्स मीन्स क्राइटेरिया, उन्होंने जो सेटअप कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा? अंडरस्टूड? ओके, नाउ इज योर सेकेंड पॉइंट, that is your low rate of growth। What is your second point? Low rate of growth, this was the second point। as per 5-year plans, the growth rate of India is very low, is very low। क्लियर बच्चे? द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज वेरी लो। and this low growth rate
This low growth rate again leads to low PCI. इस लो ग्रोथ रेट की वजह से अगेन वी आर हैविंग बेटा लो PCI, as a result of which we have a sustained level of poverty. इसी वजह से हमारी कंट्री बेटा पॉवर्टी के अंदर घिरी हुई है. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड बच्चे? ओके. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज हैवी pressure of population. Heavy pressure of population. Clear? इसमें हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? population of India is rising at a rapid pace. जो इंडिया की पॉपुलेशन है बेटा वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है. क्लियर है बच्चे? बेटा जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रेट से रैपिड पेस मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है. एंड बेटा दिस राइज इज ड्यू टू रैपिड फॉल इन डेथ रेट. ये जो बढ़ रही है ये किसकी वजह से बढ़ रही है? क्योंकि जो डेथ रेट है ना बेटा, डेथ रेट इज डिक्रीजिंग. अब इस डेथ रेट के डिक्रीज होने की वजह से जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, ओवरऑल ग्रोथ रेट of population, overall growth rate of population is increasing rapidly. रैपिडली मीन्स तेजी से. जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो तेजी से बढ़ रहा है. कैसे बढ़ रहा है, कैसे पता लगा सकते हैं? टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, एज पर census of 2011, as per census of 2011, India's population is 121 crore. It was बेटा 121 करोड़. अब इस पॉवर्टी की वजह से क्या हो रहा है? इस पॉवर्टी की वजह से इंडिया जो है, इंडिया के अंदर हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन की वजह से
ग्रेटर पॉवर्टी डिपेंडेंसी बर्डन हो रहा है और उसकी वजह से ग्रेटर पॉवर्टी आ रही है। क्लियर है बेटा? पेज इज फिल्ड, आई हैव टू मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू दिस heavy pressure, due to this heavy pressure of population, there is high dependency burden, high dependency burden। अब ये डिपेंडेंसी बर्डन क्या होता है? जो कंट्री है बेटा उसके ऊपर जो लोग वर्किंग नहीं है, जो वर्क नहीं करते और पॉपुलेशन को बढ़ाते जाते हैं, उनका जो बर्डन है वो हाई होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट implying greater poverty, as a result implying greater poverty। ठीक है बेटा? अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज योर फोर्थ पॉइंट, दैट वाज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे प्राइजेस बढ़ते हैं। क्या होते हैं? प्राइजेस बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, as India have low GDP, and high growth rate of population, जो प्रोडक्शन होती है वो तो लो है, लेकिन उसको कंज्यूम करने वाली जो पॉपुलेशन है बेटा, वो उसका ग्रोथ रेट क्या है? वो हाई है। उसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्रीज या फिर लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती हैं, वो सारे बेटा आर ट्रैप्ड इन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में वो फंस जाते हैं। अब कैसे फंस जाते हैं? क्या होता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइजेस बढ़ते हैं, पॉवर्टी बढ़ती है, रियल इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स कम हो जाती हैं। क्या होता है इसके अंदर? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में क्या क्या होता है बेटा? फर्स्ट, राइज इन प्राइजेस होते हैं। ठीक है, राइज इन प्राइजेस के बाद क्या होता है? कंपाउंड्स पॉवर्टी कंपाउंड का मतलब पता आपको? बहुत ज़्यादा ओवरऑल बढ़ना उसका। अब पॉवर्टी के बढ़ने के बाद जो रियल इनकम है ना, रियल इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स, जो उनके लिए खरीदने के लिए अवेलेबल होती है, सामान को खरीदने के लिए जो इनकम अवेलेबल होती है, रियल इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स, वो जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाती है, फिनिश हो जाती है। डिक्रीजेज
और रिड्यूसेस, कम हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? राइजेस प्राइजेस होते हैं, प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिससे पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? जब महंगे हो जाएंगे तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो उसको और ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगे, और इंडिया में कंजप्शन के हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिफाइन होती है। ठीक है बेटा? तो रियल इनकम ऑफ हाउस होल्ड जो है वो डिक्रीज या रिड्यूस होती है। अब इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है? इसके इफेक्ट में परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन increases because those who were above poverty line due to rise in prices oblique inflation comes under कैटेगरी ऑफ पुअर्स। समझ गए? जो पहले पुअर नहीं थे, मान लो आज के दिन कुछ लोग पुअर नहीं है, लेकिन शाम तक जो है प्राइजेस बढ़ जाते हैं किस कंजप्शन प्रोडक्ट्स के, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो वो लोग जो पहले उस चीज़ को ख़रीद पाते थे अब उस चीज़ को ख़रीद नहीं पाएंगे। जब वो उसको ख़रीद नहीं पाएंगे, नेसेसरी कैलोरीज उनको नहीं मिलेंगी। अब कैलोरी नहीं मिलेंगी तो वो पॉवर्टी लाइन में बढ़ोतरी, पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे, और जो नंबर ऑफ पुअर्स बिलो पॉवर्टी लाइन है वो बढ़ता जाएगा। और दूसरा इफेक्ट बेटा, जो ऑलरेडी those who were already below poverty line, they suffer deprivation over a longer पीरियड। उनको ये कमी जो है, जो पॉवर्टी वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये उनको लंबे समय तक टॉलरेट करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अंडरस्टूड दिस 4 पॉइंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग से भी आ सकता है, आपका अलग से भी आ सकता है। डिस्कस दी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल एज अ क्योज ऑफ पॉवर्टी, अलग से भी पूछ सकते हैं ये, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है। ओके बच्चा, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर पॉइंट नंबर 5, that is your chronic unemployment and underemployment। ठीक है? जो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो भी पॉवर्टी को फैलाती है। कैसे फैलाती है? इंडिया के अंदर है ना बेटा, क्रॉनिक मतलब ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो ख़त्म नहीं हो सकती, और अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। तो बेटा जब हम कंपेयर करेंगे पीपल को
कि इंडिया में कितने लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट या क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज़ वेरी लो, वेरी हाई. बोथ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट is high. Let's say in 2011 and 12, around 2.45 crore people were unemployed. And beta, this 2.45 crore has increased to 4.35 crore in 2016 मार्च. देख सकते हैं 4 साल के गैप में अराउंड डबल हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक है बच्चे, और इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है. population pressure is increasing, PCI is low, hence poverty is compounding, poverty is increasing. Clear है बच्चे? Hope you have understood this. Clear? In next class I will discuss remaining 4 points of category 1 as a cause of poverty in India, plus I will discuss category 2, that is poverty with reference to unequal डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये टॉपिक्स पढ़ेंगे बेटा, और अगर टाइम अलाउ करेगा देन आई विल स्टार्ट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी. इफ टाइम विल अलाउ I will do measures to remove poverty. And your today's homework is beta, read chapter 7 poverty, T.R. Jain book till page number 157. यहाँ तक आप रीड कर लेंगे बेटा आप आज इसको, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. क्लियर बेटा? दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.